तो सलाम और दुआ में शरीक होने के बाद जब आप घर जाएंगे आपके चेहरे पे अल्लाह हरियाली और तरोताजगी अता फरमाए। इस ताल्लुक से हमारे लोग तो अपनी अपनी बातें करते रहते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूं कि यह दौर तहकीक का है, यह दौर साइंस का है, यह दौर मुताले का है, यह दौर पढ़े लिखों का है। अमेरिका और यूरोप का एक दानिश्वर आज से कई साल पहले कहा था कि लोग अपना चेहरा चमकाने के लिए न जाने फेस वॉश करते हैं, न जाने किस कदर महंगे साबुन का इस्तेमाल करते हैं, न जाने किस तरह के केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। मगर अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क की एक सरकर्दा लीडर मिसेज बीचर ने कहा था आज से 30 साल पहले कि मुसलमान औरतों को अपने चेहरे को हसीन बनाने के लिए कोई केमिकल लगाने की जरूरत नहीं है, कोई लोशन लगाने की जरूरत नहीं है। वह सिर्फ 5 वक्त नमाज जो उन पर फर्ज है और उस नमाज से पहले जो वजू जरूरी है वजू करती रहें और नमाज में सजदे में थोड़ा सा सजदे को लंबा कर दें। सलाम फेरने के बाद अपना चेहरा आईने में देखें, उनका चेहरा इतना हसीन हो गया होगा कि सारे जिस्म का खून उनके चेहरे पे जमा हो गया होगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं कि 10-20 हजार रुपए का महंगा क्रीम भी उसे उतना खूबसूरत नहीं बनाएगा जितना एक लंबा सजदा औरतों को हसीन और खूबसूरत बना देता है। इस तरीके से सारी दुनिया में इस बात का एतराफ तो है कि नमाज सिर्फ जन्नत जाने का जरिया नहीं है, बल्कि नमाज इस दुनिया में खुश रहने, तंदुरुस्त रहने, हरा भरा रहने का एक जबरदस्त तरीका है। यही वजह है कि आज एक गैर मुस्लिम हिंदू डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जो भाजपा का कैडर लीडर है, उसने आज से 10 साल पहले एक योगा के शिविर में भाषण देते हुए कहा था कि हर आदमी को सेहतमंद रहना चाहिए। सेहतमंद रहना जरूरी है घर के भला के लिए, सेहतमंद रहना जरूरी है अपने समाज की भलाई के लिए, सेहतमंद रहना जरूरी है अपने मुल्क की भलाई के लिए। कमजोर आदमी अपने घर वालों के लिए बोझ है, कमजोर आदमी अपने समाज वालों के लिए बोझ है, कमजोर आदमी अपने मुल्क वालों के लिए बोझ है। इसलिए हर आदमी को ताकतवर रहना है ताकि माँ बाप का बोझ हल्का करे। हर आदमी को ताकतवर रहना है ताकि अपनी बीवी बाल बच्चों को भीख मांगने से बचाए। हर आदमी को ताकतवर रहना है ताकि खूब मेहनत मुशक्कत करके मरने के बाद अपने बाल बच्चों के लिए कुछ तरका छोड़ के जाए, ताकि उनके मरने के बाद उनके बाल बच्चे दूसरों पे आधारित न रहें, दूसरों के सामने हाथ फैलाए नहीं। दागे यतीमी अलग रहे और दागे मुफलिसी भी अलग रहे। तो आज ताकत रहेगी तब न बंदा मेहनत करेगा। वतन से बेवतन होकर पत्थर और चट्टान खोद करके वहां से कामयाबी के पानी को निकालेगा, लेकिन कमजोर आदमी समाज के लिए बोझ है। डॉक्टर मनोहर जोशी कहते हैं कि इस दौर में सेहतमंद रहने के लिए योगा करना एक बहुत बड़ा तरीका है, ताकि बंदा सुबह और शाम एक्सरसाइज करे, उसके जरिए उसका हेल्थ बना रहेगा और रोजाना 8 से लेकर 12 घंटे तक काम करने की उसको एनर्जी मिलती रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भी योगा करें, चपरासी भी योगा करे, चूंकि सबको ताकत की जरूरत है। जिसका दिमाग खर्च होता है उसको भी एनर्जी चाहिए और जिसका जिस्म खर्च होता है उसको भी एनर्जी चाहिए, मगर एनर्जी के बगैर कुछ काम नहीं होगा। मनोहर जोशी कहने लगे बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीका अपनाया है। अब उन्होंने कहा कि रामदेव जी उत्तराखंड के हैं, योगा का तरीका बताया है कि सुबह सवेरे खुली फजाओं में चले जाएं, हाथ उठाएं, हाथ नीचे करें, सांस रोक लें, सांस तेज तेज छोड़ें। इससे अंदर से तंदुरुस्ती आपको मिलेगी और आप फुलफिलमेंट महसूस करेंगे, बेटरमेंट महसूस करेंगे आप। कहा उन्होंने, दिल्ली के योगा मास्टर ने कहा है कि आप एक जगह बैठ जाएं, नाक पे ध्यान केंद्रित करें। मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर मनोहर जोशी भाजपा का लीडर वो क्या बोला। वो एक ऐसा आदमी है जिसने भाजपा पार्टी की बुनियाद का सतून है। वो 3 लोग हैं जिसने इस पार्टी को कायम किया, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी। ये 3 लोगों ने इस पार्टी को बनाया जो पार्टी आज 10 साल से पूरे भारत पर राज कर रही है। पार्टी का जो मैनिफेस्टो हो उससे हमको बहस नहीं, लेकिन जिसको हम जिस नजरिए से देखते हैं
यही नजरिया हमारा है कि यह लोग हमारे ताल्लुक से अच्छा ख्याल नहीं रखता है। लेकिन वही हमारे मजहब के ताल्लुक से कितनी जबरदस्त बात बोल गया। मनोहर जोशी कहने लगे योगा का जितना तरीका है दुनिया में वह सारे तरीके एक तरफ, मगर जब मैं नमाजे पंजगाना को गौर से देखता हूं कि 24 घंटे में 5 वक्त इस्लाम ने नमाज को कंपलसरी अनिवार्य फर्ज करार दिया है और हर वक्त की नमाज में कई कई रकात नमाजें हैं और हर रकात में स्टैंडिंग खड़ा होने की हालत भी है, रुकू होने की हालत भी है, सजदा होने की हालत भी है, बैठने की हालत यानी स्टैंडिंग पोजीशन, रिक्लाइनिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन। वो कहते हैं कि जब बंदा खड़ा होता है उस खड़े होने की हालत में ये हार्ट अपने जिस्म के सारे निचले पार्ट्स में ब्लड वाफिर मिकदार में पहुंचाता है। जब ये बंदा रुकू में जाता है ये हार्ट और ब्रेन दोनों बराबर समतल हो जाता है और जब बंदा सजदे में जाता है ये हार्ट जो ब्लड का सप्लायर है यानी ये दिल ब्लड पूरे जिस्म को देता भी है और पूरे जिस्म से ब्लड लेता भी है। यह दिल बंद हुआ तो आदमी मर जाता है, यह दिल में ब्लॉकेज हुआ, अगर कोई रगें बंद हो गई तो फिर इसमें स्टंट डालना पड़ता है, बाईपास सर्जरी करनी पड़ती है और आजकल यह मर्ज बढ़ रहा है। जरा गौर से सुनिए कि दुश्मन हमारी नमाज के बारे में कितना सघन अध्ययन करके कैसी बातें बोल गया। सारे मुसलमानों को उनकी बात को गौर से सुनना चाहिए। मुसलमानों के वह लोग जो नहीं समझते कि नमाज क्या चीज है, रोजा क्या चीज है, चूंकि यह समझते हैं कि दिन भर गुटखा खाओ, 2-4 घंटे जाके काम करके 200-400 रुपए कमा के लाओ, खाओ पियो, खा पी के मर जाओ, छोटा सा घर बना लो, छोटी सी जमीन खरीद लो, यही मेरा मकसद हयात है। हालांकि मकसद हयात ये नहीं है। हमसे ज्यादा खाना पीना जानवर खाता है, हमसे ज्यादा पानी जानवर पीता है। हम 2 गिलास पानी पिए तो उल्टी हो जाए, मगर ये जानवर 2-2 बाल्टी पानी पीता है। तो हमसे ज्यादा पानी पीने का मजा ये जानवर लेता है। हम अगर 4 रोटी खा लें तो वोमिटिंग हो जाए, लेकिन ये जानवर साहब 40-40 केजी घास खा जाता है। खाने का असल मजा तो वो लेता है, पानी का असल मजा तो वो लेता है, नींद का असल मजा तो जानवर लेता है। जानवर नदी के किनारे सो जाता है, बीच रास्ते में सो जाता है, राख के ढेर पे सो जाता है, आपके दरवाजे दहलीज पे सो जाता है, यानी जहां नींद आ गई वहीं सो गया। उसको 5 मंजिला मकान बनाने की जरूरत नहीं है, उसको साहब 40,000 रुपए का गद्दा खरीदने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो हम लोगों जैसे लोग 40 केजी रुई के गद्दे पर सोने के बावजूद नींद को बुलाने के लिए दवाई का इस्तेमाल करना पड़ता है। हिंदुस्तान में जितने मालदार किस्म के लोग मिलेंगे जिनके दरवाजे पे फॉर्च्यूनर खड़ी है, जो 2-4-10 फैक्ट्री के मालिक हैं, जो महानगर मेट्रोपॉलिटन सिटी में जिसका अपना घर है, उसमें 99% लोग नींद को बुलाने के लिए दवाइयां इस्तेमाल करते हैं। और अक्सर लोग गांव घर में, आजकल गांव घर में भी नींद न आने की शिकायत बढ़ती जा रही है। लोग बिस्तर पे करवट बदलते रहते हैं, नींद नहीं आती है। मगर ये जानवर कोई गोली नहीं खाता है, लेटा फौरन नींद आ गई और जहां चाहा वही नींद आ गई। रात भर कुत्ता हुल्लड़बाजी करता है, लेकिन सुबह सवेरे जब ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है, जब फरिश्तों के आने का टाइम होता है, ये कुत्ता बिल्कुल गहरी नींद सो जाता है। और कहां सोता है? राख के ढेर पर, नाले के किनारे, घर के दरवाजे पर। तो नींद का असल मजा तो वो लेता है। हम 10 साल में 2 बच्चे पैदा करते हैं, सेक्स का मजा ये जानवर लेता है जो साल में 10-10 बच्चे पैदा करता है। हम अगर सिर्फ शादी ब्याह करना यही जिंदगी का सबसे बड़ा काम है, औरतों के पीछे पीछे घूमना, जिसको डीएम बनना था वो दिल फेंक आशिक बन रहा है, जलसा जुलूस में आके तकरीर सुनना चाहिए, कुरान हदीस की बात सुननी चाहिए। वह कुरान जो इल्म का समंदर, वह कुरान जो इल्म का पहाड़, वह कुरान जो इल्म का सरचश्मा है। जब मदरसे में 20 साल बच्चे पढ़ते हैं फिर भी कहते हैं कि मैं कुरान पाक की एक आयतों की तफसीर और तौज़ी कम हक़ मैं नहीं पढ़ पाया। जब भी मैं पढ़ता हूँ हर बार नए इल्म का इजाफा होता है। लेकिन जो लोग कभी कुरान पढ़ते ही नहीं है
या कभी रमजान में तरावी सुन लिया तो बेदिली के साथ बगैर समझे बूझे ऐसे ही रस्मन जाके शरीक हो गया। जब इमाम साहब रुकू में जाने लगे तो झटपट शरीक हुए। ऐसे सारी जिंदगी वो तरावी पढ़ता रहे, कभी तरावी की नमाज और खत्म कुरान का सवाब नहीं मिलेगा उसको। जबकि सवाब उस वक्त मिलेगा जबकि अलहम्द से लेके वन्नास तक पूरा कुरान बंदा हालत नमाज में सुनेगा, हालत नमाज में सुनेगा, तब तरावी की नमाज होगी। ऐसा नहीं कि गए बस बाहर जाके गपशप कर रहे हैं और इमाम साहब रुकू में गए झट से शरीक हो गया। खत्म कुरान का सवाब कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि खत्म कुरान का अज्र उस वक्त मिलेगा जबकि पूरा कुरान हालत नमाज में सुना गया हो। हमने बेदिली के साथ रमजान में सुना, जाना ही नहीं कुरान में क्या आया है, कुरान ने क्या पैगाम दिया है। एक स्कॉलर ने कहा है द कुरान हैज बीन रिवील्ड टू रीड इट, to understand it, to consider in it, to act upon it, and to establish the rules of the Quran by it। वह कुरान जो हमारे इज्जत को बढ़ाता है, वह कुरान जो हमारी इज्जत का जरिया है। आज सारी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा कि अमेरिका और इस्राइल मिलकर कलमा पढ़ने वालों को दबाने की इतनी कोशिशें की कि आज तक दुनिया में उतना बम नहीं गिरा जितना बम फिलिस्तीन के मुसलमानों पे गिराए गए। लेकिन जिसने कहा था कि 3 दिन में मैं गाजा को तबाह कर दूंगा, आज 16 महीने गुजर गए मगर फिर भी वहां के नौजवान बिल्कुल तरोताजा मस्ती के साथ जिंदा है और सारी दुनिया उनके तमाशे को देख रही है कि 16 महीने बम बारूद को झेलने के बावजूद ये इतना मोटा ताजा क्यों है। इनके पास गन कहां से आ गए, इनके पास महंगी महंगी कारें कहां से आ गई, ये हजारों लाखों की तादाद में अब तक ये टनल में कैसे छुपे हुए थे। सारी दुनिया ने जान लिया कि जहां महंगे महंगे बम गिराए गए मगर बम की ताकत खत्म हो गई, मगर ईमानी ताकत का जलवा सारी दुनिया आज देख रही है कि 16 महीने के बाद मुसलमान जिंदा है, उनकी अजान की आवाज जिंदा है, उनका सजदा जिंदा है, उनके सरों की टोपियां जिंदा है। वह थक गए मगर इस्लाम मुस्कुराता रहा। पता चला कि जहां बम काम नहीं करता है वहां कुरान पाक की तिलावत की ताकत काम क्या करती है। नारे तकबीर। सब कुछ सारी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है। इस हालात को देखने के बाद हर मुस्लिम नौजवान को चाहिए कि अपने मजहब पर मजबूत यकीन पैदा करे। हर मुसलमान नौजवान को चाहिए कि जिसकी वजह से मेरी इज्जत है, आज वह मुट्ठी भर मुसलमानों ने दुनिया के 200 करोड़ मुसलमानों का सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। आज हम भी सीना तान के कहते हैं जिसके बच्चों के पांव कट गए, जिनके बच्चों की गर्दन कट गई, जिनके घर के 10 में से 9 अफराद शहीद हो गए, मगर उसके बावजूद आज गजा जिंदा है, वहां के कलमा पढ़ने वाले जिंदा है। अमेरिका उससे थर्रा रहा है। इस्राइल के यहूदी की नाक कट गई या एक कैदी छोड़ता है, उसके बदले में 100 मुसलमानों को छोड़ना पड़ रहा है। ऐसी जिल्लत दुनिया की तारीख में किसी कौम ने नहीं देखी होगी जो 16 महीने बम बरसाने के बाद इन मुट्ठी भर नौजवानों के हाथों ये यहूदी जलील हो रही, ये कौम जलील हो रही है। यह इस बात की दलील है कि इस्लामी ताकत जब करवटें लेती है तो मादी ताकतों का जनाजा निकल जाता है, रूहानी ताकत गालिब आ जाती है। जिंदाबाद। एक कौम मुस्लिम, आज तुम्हें और मजीद अपनी ताकत को निखारने की जरूरत है। वह कुरान जिस कुरान के जरिए आज हम दुनिया में फाते हैं, जिस कुरान के जरिए हमारी इज्जत है, जो कुरान करीम का जवाब किसी के पास नहीं है। वह खरबों रुपए का बम गिरा सकता है लेकिन कुरान पाक की एक आयत का जवाब वो नहीं ला सकता है। यह इस बात की दलील है कि मेरी पहचान है कुरान, मेरी शान है कुरान, मेरी आबरू है कुरान, हमारी हक्कानियत की दलील है कुरान। इसलिए एक कौम मुस्लिम दुनिया की कोई किताब बाद में पढ़ना, फिजिक्स बाद में पढ़ लेना, केमिस्ट्री बाद में पढ़ लेना, जूलॉजी बाद में पढ़ लेना, एस्ट्रोलॉजी बाद में पढ़ना, एस्ट्रोनॉमी बाद में पढ़ना, पहले हर मुसलमान का बच्चा कुरान पाक पढ़ ले। और जिस दिन सब बच्चा कुरान पढ़ लेगा, डीएम बाद में बनेगा, गुलाम मुस्तफा पहले बन जाएगा। जिंदाबाद। और जिस दिन गुलाम मुस्तफा बन गए उस दिन सारा कुफ्र थर्राएगा,
दुनिया की सारी ताकती ताकतें तुमसे थर्राएंगी। तुम्हारी एक खातून उनके 1000 मर्दों को हिलाने के लिए काफी हो जाएगी। आज हम जलील इसलिए हो गए कि मेरे घर में सनीमा है मगर कुरान नहीं है, मेरे घर में फिजिक्स केमिस्ट्री है मगर कुरान नहीं है, मेरे घर में क्रिकेट का तमाशा है मगर कुरान की तिलावत नहीं है। कल इंडिया के पाकिस्तान में मैच था, मैच जिसने खेला, मैच जिसने जीता, जिसको कार इनाम में मिला, लेकिन मैंने जो 4 घंटा आंख जला जला के मोबाइल पे मैच देखा, ये बताएं मुझको क्या मिला? मुझको क्या मिला? मैं कहता हूं तुझको क्या मिला? जीता जो वो जीता सिकंदर है, हारा जिसके उसके पास गम है। लेकिन तुमने जो आंख जला जला के टेलीविजन के सामने 4 घंटे बैठ के तुमने देखा, और तुम जो मजा लिया कि चौका चौका लगाया, ये छक्का लगाया, ये बैटिंग किया, वो साहब विकेट ले लिया, ये इतने रन पे आउट हो गया, ये जो हम 4 घंटे तक जो उछले और कूदे, मुझको क्या मिला? आंख की बीनाई गई, हम स्क्रीन पे निगाहें टिका के रहे, मेरा कारोबार बंद हुआ, मेरी आंख गई, एनर्जी लॉस हुई, नतीजे में कुछ नहीं मिला। काश यही 4 घंटे अगर हम 1000 दुरूद पढ़ लिए होते, 2-4 10 रकात नमाज़े नफल पढ़ लिए होते, कुरान पाक की एक सूरत की तफसीर का मुताला कर लिए होते, ये 4 घंटे मेरे लिए यादगार बन जाते। यही कयामत का एक दिन जहां 50,000 साल के बराबर होगा, जहां न कोई पुरसाने हाल होगा, न बीवी शौहर को पूछेगी, न शौहर बीवी को पूछेगा, न औलाद वालिदैन के काम आएगी, न वालिदैन औलाद के काम आएंगे। उस मुसीबत की घड़ी में ये 4 घंटे हमारे लिए मजबूत सहारा बन के आ जाता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, हजारों लाखों नेकियां मेरे नाम अमाल में जमा हो जाती। लेकिन जिस कौम को दुनिया में एक सेंसिटिव कौम, एक रिस्पॉन्सिबल कौम, एक जिम्मेदार कौम बनना था, वह कौम मुशरिकों को देखकर खेल तमाशे के पीछे पागल हो गई। वह कौम साहब काफिरों की तरह दौलत कमाने की हवस में आगे बढ़ती चली गई। सिर्फ जमीन खरीदना, मकान बनाना, कपड़ा खरीदना, गाड़ी का मुकाबला, इसी मुकाबले में वह कौम लग गई। जिस कौम को चाश्त का मुकाबला करना था, तहज्जुद का मुकाबला करना था, तालीम कुरान का मुकाबला करना था, वो अगर 50 रकात नमाज़े नफल पढ़ रहा है, मुझको 100 रकात पढ़ना है। वो अगर चाश्त तहज्जुद पढ़ता है, मुझे रोजाना 100 रकात नमाज़े नफल पढ़ना है। वो अगर 50,000 रुपए खैरात किया है, मुझे 1 लाख रुपए खैरात करके अपने मालिक को राजी करना है। जिसे नेकियों का मुकाबला करना था, जिसे अच्छे हसनात का मुकाबला करना था, अमाले सालिहा में मुकाबला करना था, ये सारी एनर्जी सिर्फ कमाने और खाने और बाल बच्चा पैदा करने और बाल बच्चों के लिए 2-4 बीघा जमीन खरीदने में अपनी एनर्जी झोंक दिया। ये नहीं देखा कि बाल बच्चे कयामत के दिन एक नेकी मुझको नहीं देंगे। ये नहीं देखा कि मेरी बीवी कयामत के दिन मुझको आंखों से देखेगी, मैं जहन्नम की आग में जलने के लिए जा रहा हूं। एक नेकी की भीख में मांगूंगा मगर वो नहीं देगी। जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी के कीमती वक्त लगाया, जिसके लिए मैंने अपने नमाजें छोड़ दी, जिसके लिए मैंने रात की नींद कुर्बान की, वह एक नेकी नहीं देगी। तो अक्लमंदी का तकाजा है कि जब तक आंख खुली है, जब तक सांस चल रही है, मरने के बाद जब जिंदगी में कोई किसी का नहीं है, तो मरने के बाद कौन किसका होगा। इसलिए हमें दुनिया में भी मेहनत के साथ इज्जत की रोटी हासिल करनी है, और मरने के बाद हमें जन्नत की तैयारी इसी दुनिया में करनी है। तो जिसको दुनिया में खुशहाल रहना है, जिसको जन्नत जाना है, उसको दूसरी कौम के मुकाबले में डबल मेहनत करनी होगी। कुफ्र की ताकत है, दुनिया में खुशहाल रहने के लिए 18 घंटे मुताला करती है, दुनिया में खुशहाल रहने के लिए 16 घंटा ओवर टाइम लगा के काम करती है। तो जो मुसलमान को दुनिया में भी खुशहाल रहना है और मरने के बाद खरबों साल की जन्नत में जाना है, इसे काफिरों के मुकाबले में डबल मेहनत करनी होगी। और यह सोचना होगा कि खेत खलियान गए बगैर रोजी नहीं मिलती है, दुकान गए बगैर रोजी नहीं मिलती है, बिजनेस किए बगैर तरक्की नहीं मिलती है। तो उसे गिरा बांध के रखना होगा। जब दुनिया में अल्लाह रोजी देने वाला है, मगर दुकान गए बगैर रोजी नहीं मिलेगी, खेत में हल जोते बगैर रोजी नहीं मिलेगी, तो मस्जिद गए बगैर भी जन्नत नहीं मिलेगी, रोजा रखे बगैर भी जन्नत नहीं मिलेगी, हज किए बगैर जन्नत नहीं मिलेगी। अल्लाह रोजी देने वाला है मगर खेत जाना होगा, अल्लाह जन्नत देने वाला है मगर मस्जिद जाना होगा, सदका करना होगा, खैरात करना होगा, तब दुनिया में अल्लाह रोजी देगा, मरने के बाद जन्नतुल फिरदौस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, खलीफे सरकारे ताजुश शरिया। मेरी कौम, आज पूरी तकरीर सुन के आपको जानी है, अगर सीने में दर्द जगा
कि मैं मुसलमान हूं, मुझे कुरान सुनना है, मुझे मुस्तफ़ा का फरमान सुनना है, मुझे अब तक जो हुआ अब जिंदगी में एक नया यूटर्न लेकर अपनी जिंदगी में कमाल पैदा करना है, तो आप तकरीर कह के एक जुमला अपने दिल की गहराई में आप नोट करेंगे, मौत की तलवार सर पे लटक रही है। मैं अभी 15 साल से लगातार जिस हैदराबाद की जमीन निजामाबाद पे मैं खिताब करने जा रहा हूं, 12वीं शरीफ के मौके पे जाता हूं, पहले 13 तकरीर करने जाता था, फिर बाद में उसको घटा के 6 कर दिया, मगर हर साल कम से कम 3 तकरीर जरूर करने के लिए मैं उस शहर में जाता हूं। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक शहर निजामाबाद है जहां 12वीं शरीफ के मौके पर 16 जलसे होते हैं। 25 सफरुल मुजफ्फर से वो जलसा शुरू होता है और 12वीं शरीफ के जुलूस पर वो जलसा खत्म होता है। 12 जलसा वो और 5 जलसे, 12 5 17 जलसे होते हैं। यह सिर्फ तन्हा वो शहर है जहां 17 जलसे 12वीं शरीफ के मौके पर वहां के नौजवान करते हैं। वहां के नौजवानों के पास करोड़ों रुपए का महल है। बाज नौजवान फॉर्च्यूनर 50 लाख की फॉर्च्यूनर पे चलता है, लेकिन उसके बावजूद उनकी सोच है कि फॉर्च्यूनर पे मैं चल रहा हूं, ये नेमत गाड़ी की मकान की जिस मुस्तफा के सदके में मिली है, उस मुस्तफा की आमद का जश्न मनाया जाएगा। इतना इस कदर शान से मनाया जाएगा कि बेटे की शादी में भी उतनी खुशियां नहीं मनाई जाएंगी जितनी खुशियां मुस्तफा की आमद के मौके से मनाई जाएंगी। वह लोग करते हैं, रोजाना टाइम देते हैं। एक जलसे में तो आप आते नहीं।